हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो बोलस दिख रही है, इस बोलस के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। जो है फ्लुक्सिवीर, जिसके अंदर साल्ट है फ्लुनिक्सिन मेगलोमाइन, यानी फ्लुनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट की जो बोलस आती हैं, इस बोलस के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि आपके पशु में क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी बीमारी के अंदर यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जिस तरह से आपको ने देखा होगा इस साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से मेगलोडाइन है जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लुनिक्सिन मेगलोमाइन, इसी तरह से बोलस भी आती हैं। जो ये वेटरनरी की फर्स्ट बोलस है जो इस साल्ट के अंतर्गत आती है, फ्लुनिक्सिन मेगलोमाइन जो VHPL की आती हैं। तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मैं देखना, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि ये बोलस आपके पशु में क्या क्या काम करती है। क्योंकि कई बार यदि आप इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप इस बोलस का प्रयोग करके आप अपने पशुओं में इस तरह के फायदे आप उठा सकते हैं। क्योंकि ये बोलस पावरफुल होती है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंतर्गत काम आती है। देखो, अब ये बताना चाहता हूँ कि किस किस तरह के रोगों के अंतर्गत आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, कौन से पशुओं में यदि कितनी डोज देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यदि आपकी जिस प्रकार से गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, सूअर है, उसके लिए आपको इस बोलस के अंतर्गत कौन कौन से रोगों के अंतर्गत आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि जैसे बुखार हो गई है, टेम्परेचर हो गया है यदि आपके पशु में, तो फीवर के अंदर भी आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं, जो इस तरह की एक बोलस आती हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में टेम्परेचर के साथ साथ यदि आपका पशु में कहीं पर शरीर पर सूजन आ गई है, बॉडी के शरीर पर कहीं पर भी हो, त्वचा पर सूजन हो, या जिस प्रकार से यदि आपके पशु में डर्मेटाइटिस हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, थनैला रोग हो गया है, तो थनैला रोग के अंतर्गत आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की थन में सूजन है, अडर में सूजन है, या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, आपका पशु दूध निकालने पर दर्द महसूस करता है, तो उस स्थिति के दौरान आपको जितने मैंने ये जानवर बताएं, इन सभी में आप इस तरह के रोगों के अंदर भी आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि मेट्राइटिस हो गया है, मेट्राइटिस यदि गर्भाशय में सूजन आ गई है, जिसकी वजह से यदि आपके पशु में बार बार रिपीट होने की शिकायत मिल रही है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप फ्लुनिक्सिन मेगलोमाइन जो ये बोलस आती हैं, इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से निमोनिया हो गया है, निमोनिया के अंतर्गत बहुत से जो पशुपालक हैं जो कहीं पर इंजेक्शन नहीं लगवा सकते हैं, वहाँ पर या पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो निमोनिया से बचाव के लिए भी आप अपने पशुओं के लिए इस तरह की बोलस रखें। यदि आपके पशु में बोवाइन रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सांस लेने में दिक्कत आ गई है, सांस में घरघर की आवाज़ आ रही है, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में इंडोटॉक्सिमिया हो गया है, सेप्टिसीमिया यदि आपके पशु में हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके जिस प्रकार से बछड़े हैं, उनको यदि पेन हो रहा है, तो भी आप कहीं पर यदि दर्द है तो भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं, या कहीं पर सूजन आ गई है, या यदि आप उनके यदि जो सींग सेक्रेंडी होर्निंग करवा रहे हैं, सींग दबा रहे हैं, सींग रोधन यदि आप उसको करवा रहे हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से जो बड़े पशु हैं उसके अंतर्गत यदि आपके पशुओं में पेट दर्द की शिकायत होती है, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। डोज भी बताऊंगा आपको मैं डोज कितनी देनी चाहिए। इसी तरह से घोड़े के अंदर भी यदि किसी भी तरह की सूजन है, दर्द है, या मसल्स में चलने में दिक्कत है, लड़खड़ा करके चल रहा है, लंगड़ा करके चल रहा है, यदि आपके घोड़ों में कोलिक सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में आप करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और बर्ड्स के अंदर भी इसके साल्ट की जो टेबलेट है इसका प्रयोग करवाया जाता है, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो, इसकी बात बताऊँ तो यदि आप अपने पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत है, जितने मैंने रोग बताए, कहीं पर भी दर्द, सूजन, बुखार, स्वेलिंग, उठने बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, कोलिक, इस तरह के रोगों के अंदर तो इसका प्रयोग करना ही करना है। साथ ही साथ आपको
जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, क्योंकि इस साल्ट की जो बोलस होती है वो प्रेगनेंसी सेफ है, इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। रही बात इसकी डोज की, तो डोज ये है कि जो लार्ज एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट 200 kg तक है, तो आप इन्हें एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम को देनी है। और जिनका बॉडी वेट 300 kg से ज़्यादा है, वो 300, 400, 500 kg तक है, तो इन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आपको शाम को उस पशु को देनी है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि उन पशुओं में लेना है। यदि बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट है, यदि आपके पशु में ज़्यादा दिक्कत है, तो 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम। यदि आपके पशु में कम है तो आप उन्हें 2 बोलस पर डे के हिसाब से भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आपका पशु जिस प्रकार से नॉर्मल में है तो 2 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 3 से 5 दिन तक आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि इस बोलस का प्रयोग करवाना चाहते हैं तो हाफ बोलस, यानी हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम को आप भेड़ बकरियों के अंदर भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं, यदि आपकी भेड़ बकरियों में भी इस तरह के यदि रोग हैं तो। एक और बताना चाहता हूँ कि ये बोलस है जो फर्स्ट इस प्रकार की वेटरनरी बोलस है जो फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट के अंतर्गत बोलस आई है, ताकि यदि आपके पास इंजेक्शन उपलब्ध न हो तो आप इस बोलस का प्रयोग, जितना काम इंजेक्शन करता है उसी तरह से ये बोलस भी आपके पशुओं में काम करती है। इसी तरह यदि वेटरनेरियन जो भी देख रहे हैं, तो यदि आप फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट का यदि इंजेक्शन लगा दिया है, यदि आप जा नहीं सकते, तो वहाँ पर आप इस साल्ट की बोलस दे करके भी आप उन पशुओं में उसी तरह से काम करती है जिस तरह से इंजेक्शन उन पशुओं में काम करता है। रही बात इस बोलस को देने पर यही है कि यदि आपके पशु में जो दूध देने वाले पशु हैं उनके अंदर 24 घंटे तक उसमें दूध का असर रहता है, 24 से 48 घंटे तक, और फिर इसका ज़्यादा दूध के अंदर असर आपके पशु में देखने को नहीं मिलता है। तो आप जब भी यदि बोलस दिलाएं तो आप अपने पशु का जो दूध है गर्म करके खिलाएं। रही बात इस बोलस को कब नहीं देना चाहिए, यदि आपके पशु में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उस स्थिति में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में है तो उस स्थिति के दौरान आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में ना करवाएं। इसी तरह से यदि आपका पशु डिहाइड्रेशन में गया हुआ है, शरीर में पानी की कमी आ गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में न करवाएं। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। और जितने मैंने आपको रोग बताए उसके अंदर इसका प्रयोग करना है, जिसमें नहीं करना है उसके बारे में बताया, डोज आपको बताई दी है। रही बात इसका प्रयोग यदि लगातार आप 2 से 3 या 5 दिन तक भी आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपको फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है, नीचे जाके कमेंट में लिखें, और मेरे जो नए चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको समय समय पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। रही बात ये बोलस आपको कहीं पर भी यदि वेटरनरी स्टूडेंट है वहाँ पर जाकर के आप इस बोलस को खरीद सकते हैं, और अपने पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत है तो वहाँ पर अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। वीडियो को जितना हो सकता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।